नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कहीं न कहीं मैटर टॉपिक आप लोग देख लिए होंगे। बीएसएससी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आई हुई है, जो अपडेट है, वो मैं आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूँ। तो इस वीडियोस में मुख्यतः हम लोग जो बात करेंगे वो इस मुद्दे पर बात करेंगे कि बीएसएससी जो खास करके चाहे वो सीजीएल लेवल हो या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल की अभी चल रही है, पोस्टिंग चल रही है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। इस वीडियोस में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हालांकि आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि पोस्टिंग में जो है वो क्वालिफिकेशन का कौन सा क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका कितना बड़ा रोल होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये जो 2014 की बहाली थी इंटर लेवल की, तो उसमें चूँकि ये बहाली थी इंटर लेवल की, तो बहुत सारे बच्चे का कहना ये हुआ कि जब ये बहाली इंटर लेवल की है तो इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा ये सब का कितना बड़ा रोल होता है। तो मैं चाहा कि मेरे पास जो जानकारी आई तो मैंने चाहा कि आप लोगों को भी शेयर करूं। तो देखिए, ये इंटर लेवल भले ही है, लेकिन इसमें मानिए कि जब आपकी पोस्टिंग की जाती है ना, तो उसमें क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी क्या कि इंटर लेवल पर तो ये वैकेंसी है ही। ओवरऑल सभी कैंडिडेट सरकार के नज़र में या डिपार्टमेंट के नज़र में तो इंटरमीडिएट कम से कम है ही। अब मैंने यहाँ पर ये रखता है कि अगर आप इसके अलावे एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर आप इसमें इंक्लूड करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कुछ न कुछ पोस्ट में वरीयता दी जाएगी। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, कम से कम आपको वहाँ पर वेटेज एक तरह से कि सीनियरिटी के आधार पर दिया जाएगा, एक अच्छा पोस्ट के रूप में आपको कंसीडर किया जा सकता है। तो ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं आप, इंटरमीडिएट तो कम से कम आप पोस्ट ग्रेजुएशन दे सकते हैं। अगर इसके अलावे मैंने तो ये भी देखा, कई बार ये भी पूछा गया है कि इसके अलावे आप अगर किए हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले के इक्विवेलेंट, जैसे अगर आप मान लीजिए बीएड किए हुए हैं तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई जो है बीएड के बाद अगर मान लीजिए एमएड किए हुए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमने ऐसा किया है। क्योंकि जब तक आप शो नहीं करेंगे तक अगले को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा कोर्सेस किया है, किस प्रकार से किया है। तो इस प्रकार से ये देना एक प्रकार से कहिए कि जरूरी हो जाता है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर यदि आप देते हैं तो बेहतर होगा। पोस्ट में इसको जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए पीजी के बाद अगर आपने नेट जेआरएफ वगैरह की है तो ये भी आप शो कर सकते हैं। कि कोई बच्चे अगर मान लीजिए इसके अलावा आईटीआई किया है तो वो शो कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्सेज एडीसीए हो या फिर डीसीए हो, अगर ये सारे कोर्सेज किए हैं तो ये सारे जो है आप एडिशनल कोर्स के रूप में वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो अमूमन मेरा ओवरऑल यही कहना है कि आप लोग को जितना जो क्वालिफिकेशन दिया गया वो आप शो करें। क्या लगता है, एक जीरोक्स कॉपी अगर अटैच कर देते हैं तो क्या लगता है कि वो एक बेकार चला जाएगा? क्या फिलहाल लगे कोई बता आपको सजेस्ट कर सकता है कि बेकार चला जाता है, लेकिन बेकार नहीं जाता है। हाँ, अगर वो सामने वाले नहीं ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। फिर इसके अलावा कंप्यूटर जो पूछा गया था, हमसे कुछ जानकारी पूछा गया तो मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ कि कंप्यूटर का भी जो है पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर भी आपके हैं। तो कंप्यूटर में तो मैंने बताया एडीसीए, डीसीए, बीसीए जो भी किए हैं आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर टाइपिंग वाला पोस्ट है तो टाइपिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं कि टाइपिंग भी जो है हमने किया है। तो जनरली ये टाइपिंग आपका कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश है? यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो बिहार में है ना, वो खास करके हिंदी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। हालांकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी किए हैं तो आप बढ़िया हैं, इंग्लिश किए हैं तो ख़राब है, या दोनों किए हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर चूँकि सारा कार्य जान रहे हैं कि और बहुत सारा कार्य जो हम लोगों का हिंदी में ही होता है, हिंदी फिर स्पीड के बारे में भी आप शो कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट है हिंदी इंग्लिश में से या कंप्यूटर का है तो ये आप शो कर सकते हैं। बाकी BA MA जो किए हैं वो सारा सर्टिफिकेट आप ज़रूर शो करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके पास सर्टिफिकेट है ये आगे आने वाले जो भी आप वैकेंसी भर रहे हैं, चाहे वो बीएसएससी लेवल का हो, मतलब बिहार गवर्नमेंट का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आप अपना क्वालिफिकेशन को शो करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वैसे भी आप जानिए आपका सामने वाला तो आपके चेहरा को देख करके ये नहीं जान जाएगा कि ये बंदा कितना पढ़ लिख के आया है या इसका क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप जब तक शो नहीं करेंगे तो कोई नहीं जानने वाला है। चाहे वो लेवल वैकेंसी का कुछ भी हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, आपके पास अगर एक्स्ट्रा है कुछ कोई भी कोर्सेज का वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, कुछ बंदे से अगर कोई मान लीजिए जॉब में थे तो जॉब वाले से वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा था कि आप कितने साल जॉब किए हैं, तो ये वर्क एक्सपीरियंस
तो वर्क एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं, बेहतर होता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप करते हैं तो समझिए कहीं का अगर मांगा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से एक अच्छे पद पर इन लोगों को लेवल वही देगा, वेतन वही रहेगा, लेकिन एक अच्छे पद के रूप में इन लोगों को कंसिडर किया जा सकता है। तो जो भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, मेरा आप लोगों से यही करना होगा कि आप दे सकते हैं। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से प्रेशर है। आप ये सारा सर्टिफिकेट अगर आपके पास जो भी है, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप सबमिट करें, इसका यकीन मानिए बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियोस बनाने का प्रयास किया था कि पोस्टिंग में क्वालिफिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। मेरे नज़र में एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसा कि मैंने रियलाइज़ किया, जो मैंने अपने सीनियर अधिकारी से मैंने मुझे जो जानकारी मिली वो मैंने चाहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए साथी, इस वीडियोज़ में इतना है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो कितना पसंद आई ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।